नमस्ते बच्चों, ग्रेड 4 की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। हमारा पाठ है हमारे पहाड़। हमारी उद्देश्य है मॉरिशस के पहाड़ों से अवगत कराना, अनुच्छेद पठन तथा समझाना, समानार्थक पर अभ्यास कार्य कराना। चलिए इस नए पाठ पर काम शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले चलिए पहाड़ों के बारे में कुछ सीखते हैं। बच्चों, मॉरिशस में कई पहाड़ हैं और उन पहाड़ों के समूह को हम पर्वतमाला कहते हैं। तो क्या आपको पता है कि पहाड़ों पर कौन रहता है? चलिए देखते हैं। पहाड़ों पर पक्षी चहचहाते हैं। उन घने जंगलों में जंगली पशु भी रहते हैं और कहीं-कहीं पहाड़ों पर से झरने भी झरते हैं। बच्चों, क्या आपको पहाड़ों के नाम पता है? चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। इस चित्र को देखिए। इस पहाड़ को हम मुड़िया पहाड़ कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे पीटरबोफ कहते हैं। मुड़िया पहाड़ को ध्यान से देखिए। इसकी आकृति कैसी है? देखिए, इसके पास एक आदमी खड़ा है। मुड़िया पहाड़ को देखकर ऐसा लगता है कि कोई मनुष्य खड़ा है। इसकी आकृति मनुष्य जैसी है। इस पहाड़ को सिंह पर्वत कहते हैं क्योंकि देखने में ऐसा लगता है कि एक सिंह बैठा हो। अंग्रेजी में इस पर्वत को हम लायन माउंटेन कहते हैं। इस पहाड़ को त्वामामेल पहाड़ कहते हैं। यह पहाड़ ब्लैक रिवर जिले में पाया जाता है। इस पहाड़ को हम पिटो de la Petite Rivière Noire कहते हैं। बच्चों, याद रखिए, यह पहाड़ मॉरिशस का सबसे ऊंचा पहाड़ है। एक अंतिम उदाहरण, इस पर्वत को पूस पर्वत कहते हैं। इसे पूस पर्वत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी आकृति अंगूठे जैसी है। देखिए, आप इस चित्र पर देख सकते हैं। चलिए अब हम पुस्तक में देखेंगे। बच्चों, पुस्तक खोलिए और पृष्ठ 97 पर जाइए। हम पाठ 9 शुरू करेंगे। हमारे पहाड़। हम इस भाग को लेंगे। पहले हम एक साथ पढ़ेंगे, फिर मैं आपको एक एक वाक्य समझाऊंगी। पढ़िए बच्चों। आभा, निखिल और यश मॉरिशस के पहाड़ों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आभा, मॉरिशस के पहाड़ कितने सुंदर हैं। निखिल, हाँ आभा, इनकी सुंदरता देखकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। हमारे देश में अनेक पहाड़ हैं। सिंह पर्वत, मुड़िया पहाड़ और पिटो de la Petite Rivière Noire हमारे 3 प्रसिद्ध पहाड़ हैं। अब मैं आपको एक एक वाक्य समझाऊंगी। आभा, निखिल और यश मॉरिशस के पहाड़ों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर 3 बच्चे हैं। वे
मॉरिशस के पहाड़ों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बच्चों, पहाड़ का दूसरा शब्द है पर्वत। याद रखिए, पहाड़ों के, पर्वतों के। पहाड़ का दूसरा शब्द है पर्वत। छात्रों, आभा, निखिल और यश बातचीत कर रहे हैं, इसीलिए मैंने पाठ को संवाद के रूप में प्रस्तुत किया है। चलिए देखते हैं कि आभा क्या कहने वाली है। मॉरिशस के पहाड़ कितने सुंदर हैं। आभा बोल रही है कि मॉरिशस में जो पहाड़ हैं वे बहुत सुंदर हैं। बच्चों, सुंदर का दूसरा शब्द है मनोहर। बोलिए, सुंदर, मनोहर। अब देखेंगे निखिल क्या कहेगा। हाँ आभा, इनकी सुंदरता देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। निखिल कह रहा है कि पहाड़ों की सुंदरता देखकर हमारा मन खुश हो जाता है। प्रसन्न का दूसरा शब्द है खुश। बोलिए, प्रसन्न, खुश। चलिए देखते हैं निखिल और क्या कह रहा है। हमारे देश में अनेक पहाड़ हैं। अनेक का दूसरा शब्द है कई। निखिल बोल रहा है कि हमारे देश में कई पहाड़ हैं। सिंह पर्वत। देखिए, यहाँ पर सिंह पर्वत का चित्र है। मोरिया पहाड़। देखिए, यह मोरिया पहाड़ है। और पिटों de la petite rivière noire, हमारे 3 प्रसिद्ध पहाड़ हैं। छात्रों, चित्र में देखिए, इस पहाड़ को हम पिटों de la petite rivière noire कहते हैं। बच्चों, प्रसिद्ध का अर्थ है जिसे बहुत लोग जानते हैं। निखिल कह रहा है कि बहुत सारे लोग सिंह पर्वत, मोरिया पहाड़ और पिटों de la petite rivière noire को जानते हैं। अब हम कार्य की ओर बढ़ेंगे। बच्चों, पृष्ठ 100 पर जाइए। हम नंबर 2 अ का कार्य पूरा करेंगे। हम समानार्थक पर काम करेंगे। पहले निर्देश पढ़ेंगे। नंबर 2 अ, रेखांकित शब्दों के समानार्थक शब्द चुनकर लिखिए। आपको यहाँ से उत्तर चुनना होगा। फिर वाक्य के बगल में भी उत्तर लिख सकते हैं या फिर कॉपी में भी आप उत्तर लिख सकते हैं। एक साथ पढ़ेंगे। क, जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। ख, एक मनुष्य नदी के किनारे खड़ा है। ग, सिंह एक जंगली जानवर है। घ, तालाब में मछली तैरती है। अंग, पेड़ पर बहुत पक्षी हैं। च, पहाड़ पर बर्फ है। अब उत्तरों को पढ़ेंगे। वृक्ष, सरोवर, वन, पर्वत, आदमी, पशु। मैं आपको कुछ समय दूंगी, आप कार्य को पूरा कीजिए।
चलिए अब सुधारेंगे। क, जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। जंगल का समानार्थक शब्द क्या है बच्चों? वन। बोलिए, जंगल, वन। ख, एक मनुष्य नदी के किनारे खड़ा है। मनुष्य का समानार्थक शब्द क्या होगा बच्चों? आदमी। बोलिए, मनुष्य, आदमी। बच्चों, मुरिया पहाड़ की आकृति मनुष्य जैसी है, आदमी जैसी है। ग, सिंह एक जंगली जानवर है। जंगली जानवर उस जानवर को कहते हैं जो जंगल में रहता है। जानवर का दूसरा शब्द क्या होगा बच्चों? पशु। जानवर, पशु। घ, तालाब में मछली तैरती है। तालाब का दूसरा शब्द क्या है? सोचिए। सरोवर। बोलिए, तालाब, सरोवर। अंग, पेड़ पर बहुत पक्षी हैं। पेड़ का समानार्थक शब्द क्या है? वृक्ष। पेड़, वृक्ष। अंतिम वाक्य च, पहाड़ पर बर्फ है। पहाड़ का दूसरा शब्द क्या है? पर्वत। पहाड़, पर्वत। बच्चों, आप कार्य को ठीक से सुधारिए। आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। नमस्ते। धन्यवाद।